हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड ऑफ अल्ट्रा फास्ट सीरीज जिसमें हम लोग 15 मिनट में 40 क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कल जो पार्ट कराए थे हम उसका ये हाफ पार्ट है। 40 क्वेश्चन कल करा दिए थे। अब देखते हैं आज 15 मिनट में हम लोग 40 क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो कोई बकवास नहीं करते हैं। आपको पता है हम लोग ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीली मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था। ठीक है, उत्परिवर्तन, प्रजनन, प्रस्तुतीकरण, संकरण और उत्तक संवर्धन। आपको पता होगा अगर 12th में पढ़ाई की होगी तो पीला मोज़ेक जो वायरस होता है, ठीक है ना, उससे बहुत ज्यादा मूंग के दाल में ये होता था। तो उसको हटाने के लिए हम लोग जो टेक्निक लगाए थे वो था उत्परिवर्तन प्रजनन। ठीक है, उसका ऑप्शन, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। ठीक है, 41 नंबर 42 नंबर आ गए थे। डीएनए खंडों का गमन इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के कारण होता है। तो डीएनए खंडों का, ठीक है ना, मतलब जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें क्या होता है, डीएनए खंड एनोड की तरफ भागते हैं, ठीक है ना, कि कैथोड की तरफ। तो उसको पूछ रहा है रीजन क्या है, ठीक है, मैंने क्यों भागते हैं डीएनए खंड। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया ऋण आवेशित होना, धन आवेशित होना, आवेशित होना, दोनों तरह के आवेश से आवेशित होना। ठीक है, आपको पता होगा तो डीएनए कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है, इसीलिए क्या होता है वो एनोड की तरफ भागता है क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। मतलब कायिक प्रसार मतलब जमीन में से, ठीक है, भूस्तरिका, सलकंद, प्रकंद और जेम्यूल्स। ठीक है, आपको जेम्यूल्स पता होगा तो ये किसमें बनते हैं, मुकुलन में बनते हैं, और मुकुलन से ये क्या होता है, वानस्पतिक प्रसार के लिए ये उत्तरदायी नहीं है, इसीलिए चौथा नंबर ऑप्शन सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मार्केंसिया की मादा थैलस के एंथ्रीडियो 4 पर एंथ्रीडिया रहते हैं। ठीक है ना, ये गलती आंसर है। ठीक है ना, ये पहले ही गलती लग रहा है। कारा उबाले का शरीर सही है। द्विगुणी जीन अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनते हैं, ये भी सही है। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु बनते हैं, ये भी सही है। ठीक है, मतलब एक ही ऑप्शन इसमें गलती है, वो है पहला वाला, मतलब ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। आपको 50 रुपए आएंगे। ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो चुका है, इतना बार रिपीट भी हो चुका है। और इसका जो सही आंसर है वो है जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ठहरे पानी में से ऑक्सीजन बहुत तेजी से खींचता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। अंतस्थिसियम, टेपिटम, बाह्य त्वचा और बीजांड द्वार। पूछ रहा है कि लघु बीजाणुधानी की जो संरचना है उसमें से ये कौन सा चीज नहीं होता है। देखो, अंतस्थिसियम होता है, टेपिटम भी होता है, बाह्य त्वचा भी, तीनों होता है। ये जो बीजांड द्वार है ये नहीं होता है, ठीक है ना, इसका मतलब ये अच्छा डी नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं। एंजियोस्पर्म में किस कोशिका में विभाजन होने के बाद दो गो नर युग्मक क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, पहला है कायिक कोशिका, दूसरा है जनन कोशिका, तीसरा है लघु बीजाणु मातृ कोशिका और चौथा है लघु बीजाणु। आपको पता होगा कि जो नर युग्मक बनते हैं वो किससे बनते हैं, जनन कोशिका से बनते हैं, जनन कोशिका से। इसलिए इसका बी नंबर आंसर क्या है, सही है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। पूछ रहा है कि अंड समुच्चय जो होता है एग ऑपरेटस, उससे कौन इसमें से नहीं होता है। सहायक कोशिका, अंड कोशिका, प्रतिवैश्यांत कोशिका और चौथा है तंतु रूप समुच्चय। ठीक है, देखो अंड समुच्चय में ये सहायक कोशिका होता है, अंडा होता है और तंतुरूपी समुच्चय होता है। लेकिन प्रतिवैश्यांत जो कोशिका ये उसके अपोजिट में होता है, मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यह आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। घास के बीज में प्रसल मतलब स्क्यूटेलम को क्या कहते हैं। पहला है भ्रूण पोष, दूसरा है बीज पत्र, तीसरा है बीज आवरण और चौथा है भ्रूणीय अक्ष। दो घास के जो मोनोकोट्स होते हैं उनका जो स्क्यूटेलम होता है उससे क्या बनता है, बीज पत्र बनता है, मतलब ये आंसर बी नंबर आंसर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि लाल फूल वाले का जब क्रॉस करवाया गया था, ठीक है ना, सफेद फूल वाले से, लाल फूल वाला का क्रॉस करा किससे कराया गया, सफेद फूल से। ठीक है, तो बोल रहा है कि F1 जनरेशन में गुलाबी पौधे पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किसका उदाहरण है, प्रभाविता का, स्वप्रभाविता का, कि अपूर्ण प्रभाविता का, कि विपर्यास विशेषकों का मिश्रण। देखो, जब लाल फूल का क्रॉस करवाया गया था व्हाइट फूल से तो पौधे कैसे हुए थे, ना व्हाइट हुए थे ना रेड हुए थे, तो कैसे हो गए थे, सारे के सारे पौधे गुलाबी हो गए थे। मतलब ये हुआ था कि रेड कलर अपना फुल डोमिनेंस नहीं दिखा पाया था व्हाइट वाले पे, ठीक है, और ना व्हाइट वाला अपना दिखा पाया था रेड वाले पे। इसका मतलब अपूर्ण प्रभाविता होता है, मतलब दोनों में से कोई इफेक्ट नहीं दिखा। इसका सी नंबर आंसर क्या है, सही। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं, ये सही है। कारकों विविक्त होते हैं, ये भी सही है। मटर के कारक जड़ों में होते हैं, ये भी सही है। अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, ये गलती है। अलील आपस में कभी सम्मिश्रित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
स्वतंत्र अपवहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? अलील का सम्मिश्रण नहीं होना, ये गलती है। ठीक है, आधार नहीं है। ठीक है, एक युग्म के अलील युग्मक बनते समय अलग होते हैं, ये भी सही है। अलील प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं, ये भी सही है। मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से प्रतिबद्ध होते हैं, ये गलती है। ये मतलब यही हमारा आंसर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये सीधा किताब का लाइन है, ये सटन और बोवेरी ने दिया था। ठीक है, क्रोमोसोम का वंशागति का जो क्रोमोसोम वाला सिद्धांत है वो किसने दिया था? सटन और बोवेरी ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनेफर सिंड्रोम और हीमोफीलिया। देखो, ये तीनों ए, सी और बी, मतलब ये तीनों क्रोमोसोम के चलते होने वाली बीमारियां हैं, लेकिन जो डी नंबर ये क्रोमोसोम के चलते वाले नहीं है, मतलब ये ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, चारगैफ, वाटसन क्रिक और हॉलिंग। आपको पता होगा मोरिस विल्किंस ने दिया था और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। डीएनए का एक्स किरण विवर्तन। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं। हर्शे ह्यूचेज का प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? देखो, हर्शे ह्यूचेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो विषाणु होता है, मतलब जो वायरस होता है, उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, ये बी नंबर आंसर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समापन कोडन माने टर्मिनेशन कोडन है? टर्मिनेशन मतलब इस कोडन के आने के बाद कोड क्या होता है, कोडिंग क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब पूछ रहा है यूएजी, यूजीए, एयूजी, यूएए। ठीक है, होता है, कई होते हैं, लेकिन इसमें से एक जो सी वाला है एयूजी, ये भी क्या है, टर्मिनेशन कोडन ही है। ठीक है, तो इसका मतलब सी नंबर इसका आंसर क्या है, सही है। कहा गया? ठीक है, सी नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। अंतरण आरएनए में आवेशीकरण का क्या अर्थ होता है? ठीक है, सजातीय अंतरण आरएनए से एमिनो अम्ल का जुड़ना, अंतरण आरएनए का राइबोसोम से जुड़ना, आरएनए का अनुलेखन और आरएनए का क्या है, रूपांतरण। ठीक है, इसका ए नंबर आंसर सही है, सजातीय अंतरण आरएनए से एमिनो अम्ल का जुड़ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता हो। पहला है एड्स, दूसरा है मलेरिया, कैंसर और टाइफाइड। देखो, एड्स भी फैलता है, मलेरिया भी फैलता है, टाइफाइड भी फैल सकता है। एक कैंसर है जो जल्दी नहीं फैलता, वो अपने आप होता है, किसी से फैलाने से वो नहीं होता है किसी को। इसका मतलब इसका सी नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहा जाता है? ठीक है, अब देखो, न्यूट्रोफिल जो होता है उसी को बोलते हैं, सिंपल, ज्यादा ध्यान मत लगाओ। न्यूट्रोफिल जो होता है उसी को बोलते हैं PMNL, इसीलिए न्यूट्रोफिल इसका आंसर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रम में होती है? ठीक है, IgA, IgG, IgM, IgD। ठीक है, कोलोस्ट्रम जानते हो क्या होता है? जब कोई औरत बर्थ देती है बेबी को और जो दूध पिलाती है, जो फर्स्ट मिल्क निकलता है ब्रेस्ट से, उसमें कोलोस्ट्रम उसी को बोलते हैं। ठीक है, और उस कोलोस्ट्रम में बहुत ज्यादा एंटीबॉडी होता है, और वो जो एंटीबॉडी होता है वो होता है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी होता है, IgA। आगे बढ़ते हैं। डाईएसेटिल मॉर्फिन क्या है? कोडोन है, हेरोइन है, कैनाबाइड है और कोक है। देखो, डाईएसेटिल मॉर्फिन जो एक क्या है, हेरोइन कैटेगरी का कंपाउंड है। आगे बढ़ते हैं। विडाल परीक्षण किस ज्वर की पुष्टि के लिए किया था? मतलब वो विडाल टेस्ट किसके लिए किया था? मलेरिया, टाइफाइड, एड्स और निमोनिया। देखो, ज्वर बोल रहा है, ज्वर मतलब बुखार, बुखार में मलेरिया और टाइफाइड दोनों आते हैं। बट विडाल विडाल जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है टाइफाइड के लिए, याद रखना। इसलिए बी नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होने लगती है? पूछा मैंने, प्रेगनेंसी होने के बाद कितने मंथ के बाद ये वो बच्चे की अंगुलियां और पैर क्या होते हैं, बनने लगते हैं? तो 2 माह, 3 माह, 1 माह, 6 माह। ठीक है, इसमें सही आंसर है 3 महीने। 3 महीने के बाद बच्चे के अंगुलियां और पाँव क्या होते हैं, धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? ग्राफी पुटक, श्वेत पिंड, पीत पिंड और प्राथमिक पुटक। आपको पता होगा कॉर्पस ल्यूटियम को हिंदी में बोलते हैं पीत पिंड, और कॉर्पस ल्यूटियम में क्या है कि भारी मात्रा में बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, स्रावित करता है। आगे बढ़ते हैं। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु में किस कोशिकीय समूह से घिरा रहता है? कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, कणिकामय कोशिकाएं और थीका लेयर। अब पता है, अंडोत्सर्ग के समय जब अंडा क्या होता है, अंडाणु रिलीज होता है, तो उस समय वो कोरोना रेडिएटा से घिरा होता है, ये बार बार बताए हैं, इसीलिए ए नंबर आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? अंडजननी, प्राथमिक पुंडक, द्वितीयक पुंडक और युग्मन। देखो, ये भी द्विगुणित होता है, बी नंबर भी द्विगुणित है और डी नंबर भी द्विगुणित, मतलब सी नंबर आंसर सही है। द्वितीयक अंडक जो होता है वो अगुणित होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइडल है उसे क्या कहते हैं? मतलब वो एक गर्भ निरोधक गोली है लेकिन गैर स्टेरॉइडल, उसमें स्टेरॉइड नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? LNG-20, प्रोजेस्टासेट, सहेली और लेपेस्लो। ठीक है, आपको पता है सहेली एक ऐसी दवाई है जो ऐसी गर्भ निरोधक दवाई है जिसमें क्या होता है, स्टेरॉइड नहीं यूज किया जाता है। ठीक है ना, मतलब स्टेरॉइड उसमें नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? पूछा है 2001 में जो जनगणना हुई थी भारत में, उसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 1.1%, 3.7%, 2% और 3%। आपको बता दें कि जो 2001 में जनसंख्या हुई थी उसमें लगभग भारत की वृद्धि दर कितनी थी? वो थी 2%, लगभग 2% थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी गर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है? देखो LNG-20 है, ये वाला हार्मोन मुक्ति योजना है। ठीक है, आज हम लोगों ने 10 ही मिनट में पूरा ये हम लोगों ने अपना कंप्लीट चैलेंज पूरा कर लिया है। 15 मिनट के बाद दूर की है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर कोई आपका दोस्त या फिर आपका कोई फ्रेंड इस 12th की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।